भारत अमेरिका डील में भारत का रणनीतिक आत्मसमर्पण। भारत अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील पर दोनों देशों का औपचारिक प्रेस रिलीज सामने आ गया है। मेरी जो आशंका थी और जिसे एक लेख के माध्यम से मैंने व्यक्त किया था, वह सही साबित हुआ। प्रेस रिलीज को देखकर यही लगता है कि भारत सरकार ने समझौता नहीं बल्कि रणनीतिक सरेंडर किया है। कुछ बिंदुओं से इसे समझते हैं। जब हम वैश्विक कूटनीति की बिसात पर इस डील को देखते हैं, तो हैशटैग एप्स्टीन फाइल्स का संदर्भ और टैरिफ का यह भारी अंतर अमेरिकी वस्तुओं पर 0% वर्सेस भारतीय वस्तुओं पर 18% कई असहज सवाल खड़े करता है। इन तथ्यों और संभावनाओं पर मेरा आलोचनात्मक विश्लेषण इस प्रकार से है। एक, एप्स्टीन फाइल और डील का समय, टाइमिंग। 30 से 31 जनवरी 2026 को जारी हुई एप्स्टीन फाइल्स में 2017 की इजरायल यात्रा के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी का उल्लेख आना और ठीक उसके तुरंत बाद फरवरी के पहले सप्ताह में इस व्यापार सौदे का होना कूटनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। तर्क, कूटनीति में ब्लैकमेल या दबाव, लेवरेज एक अदृश्य हथियार होता है। यदि फाइल्स में ऐसा कुछ है जिसे अमेरिका सॉफ्ट पावर के रूप में उपयोग कर सकता है, तो भारत का व्यापारिक मोर्चे पर रक्षात्मक या आत्मसमर्पण करना स्वाभाविक है, जो इस डील से लग रहा है। विमर्श, क्या यह समझौता एक पॉलिटिकल शील्ड की तरह काम कर रहा है? भारत ने रूसी तेल छोड़ने और $500 बिलियन की अमेरिकी उत्पादों की खरीद की जो प्रतिबद्धता जताई है, वह किसी भी सामान्य व्यापारिक बातचीत से कहीं अधिक बड़ी और त्वरित है। यह भारत की संप्रभुता पर आघात लगाने वाला है। टैरिफ का गणित 0% बनाम 18%। भारत, जहां अमेरिकी उत्पादों, विशेषकर औद्योगिक माल पर टैरिफ 0 करने को स्वीकार कर चुका है, वहीं अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 18% टैरिफ लगा रहा है। ऐतिहासिक संदर्भ, वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय में भारत को जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत कई लाभ मिलते थे, जिससे प्रभावी टैरिफ बहुत कम थे। ट्रंप प्रशासन ने उसे समाप्त किया और अब 18% को राहत के रूप में पेश किया जा रहा है। यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि वाजपेयी दौर में जब 3% टैक्स था, तो आज 18% क्यों? और इस पर संसद में माला पहनाने का इवेंट क्यों? आलोचनात्मक विश्लेषण, ये रेसिप्रोकल, पारस्परिक होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में यह असमान है। 18% का टैरिफ भारतीय कपड़ा, चमड़ा और रत्न उद्योग के लिए अभी भी एक बड़ी बाधा है। इसे जीत केवल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ समय पहले यह 50% रूसी तेल खरीद पर जुर्माना सहित टैरिफ तक पहुंच गया था। ये वैसी ही स्थिति है जैसे किसी का गला दबाकर उसे थोड़ा ढीला छोड़ दिया जाए और उसे सांस लेने की आजादी का नाम दे दिया जाए। सरेंडर के तर्क और व्यापारिक विवशता। जब हम इस समझौते की शर्तों को देखते हैं, तो सरेंडर शब्द की प्रतीति निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट होती है। ऊर्जा गुलामी, रूस से सस्ता तेल छोड़कर अमेरिका से महंगा ऊर्जा आयात करने की शर्त भारत की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक बोझ डालेगी। कृषि क्षेत्र का खुलना, पहली बार भारतीय कृषि बाजार को इस तरह खोलना भारत की दशकों पुरानी नीति के विपरीत है। अभी सोयाबीन आदि सहित कुछ फसलों के लिए इसे खोला गया और पशु चारे के आयात को स्वीकार कर डेयरी उद्योग पर भी खतरा पैदा कर दिया गया है। इस पर एक विस्तृत पोस्ट बाद में देता हूं। अदृश्य शर्तें, $500 बिलियन के अमेरिकी उत्पादों की खरीद की गारंटी देना एक संप्रभु राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है, जो आमतौर पर केवल युद्ध या अत्यंत गंभीर संकट के समय दी जाती है। निष्कर्ष, यदि यह सौदा वास्तव में एप्स्टीन फाइल जैसी किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक कमजोरी को दबाने के लिए किया गया है, तो यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और दूसरी तरफ व्यापारिक नियमों में 18% बनाम 0% का अंतर स्वीकार करते हैं। यह विरोधाभास दर्शाता है कि पर्दे के पीछे की शक्ति संतुलन, पावर डायनामिक्स भारत के पक्ष में नहीं है। यह सरेंडर नहीं तो कम से कम टैक्टिकल कैपिचुलेशन, रणनीतिक आत्मसमर्पण अवश्य प्रतीत होता है। और हाँ, इस औपचारिक सरकारी प्रेस रिलीज से साबित हुआ कि डील वाले दिन अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट तथ्यात्मक था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भारत की जनता से जानकारी को छुपाने और भ्रम पैदा करने वाला। और हाँ,
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी झूठ बोल रहे थे मीडिया में कि कृषि क्षेत्र को नहीं खोला गया है। आज सरकारी प्रेस रिलीज ने ही सरकार के झूठ पर हथौड़ा मार दिया है। धन्यवाद।